नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा, उसका वैचारिक धरातल, जब इसके बारे में चर्चा होती है तो जेहन में क्या आता है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातन, हिंदुत्व, नारी की पूजा, नारी यत्र पूज्यंती रमन्ते तत्र देवता, यही तो आता है दिमाग में। लेकिन इस चुनावी घड़ी में, चुनावी बेला में, जब झारखंड से महाराष्ट्र तक चुनावी माहौल गर्म है, आपको दो खबर दिखाएंगे। काशी से लेकर के महाराष्ट्र तक हम जाएंगे। वो काशी जहां मां गंगा ने मोदी जी को बुलाया था। लेकिन कहते हैं ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते काशी में इतने पाप हो गए कि आए थे गंगा सफाई के लिए, मां गंगा कराह रही हैं। इतनी पीड़ा होगी मां गंगा को, काशी की धरती पर जो हो रहा है उसे देखकर आप यकीन नहीं कर सकते। हम आपको वीडियो बयान सुनवाएंगे, पहले काशी फिर महाराष्ट्र लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा में भाव को जोड़िए, काशी से महाराष्ट्र तक। और सावधान रहिए, अगर खासकर बेटी कांग्रेसी है तो उसकी आबरू को लेकर के इस वक्त भाजपाइयों के दिमाग में कितनी गंदगी हो सकती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। पहले काशी में एक लड़की है, रोशनी कुशल जायसवाल पति का नाम है, कांग्रेस की बड़ी एक्टिव कार्यकर्ता है। एक राजेश सिंह नाम का, सैफरॉन राजेश सिंह अपने प्रोफाइल पे लिखने वाला शख्स है, संघ और भाजपा का कार्यकर्ता है। उसके तमाम पोस्ट, ये पुरानी खबर है कि तमाम पोस्ट उसने ऐसे लिखे रोशनी कुशल जायसवाल पर, जिसको हम स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। कहाँ कीड़ा ढूंढ रहा है तो कहाँ गोवा में क्या कर रहा। सोनिया और राहुल पर उस पोस्ट में, रोशनी कुशल जायसवाल के पोस्ट में कैसी टिप्पणियां हैं, मतलब वो स्क्रीन पर दिखाने लायक नहीं है। स्क्रीन पर दिखाएंगे तो सारे शब्दों को हमें रंगना पड़ जाएगा, उसके बाद वो पोस्ट समझ में नहीं आएगी। लेकिन हमारे पास हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, और वो बहुत लोगों ने देखा होगा। ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिव हमारे पास ही है, बहुतों के पास होगी। इस घटना के बाद जब ये पोस्ट आई, और लगातार 4 साल से वो रोशनी जायसवाल के पीछे पड़ा हुआ था, लगातार यहां तक कि इज्जत लूटने की बात करता था कि इज्जत तुम्हारी अब जाएगी। वो अपने पति भाई के साथ एक दिन पहुंच गई, करीब 1.5 महीने पहले की बात है। पहुंच गई राजेश सिंह के घर। घर में पूरा परिवार था, उसकी पत्नी राजेश सिंह की घर में थी। बाहर बुलाया और बाहर बुला करके 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिया। पुलिस के पास मामला गया, पुलिस ने वो पूरा फाइल लेकर के गई। रोशनी जायसवाल, जो पोस्ट थे सबका प्रिंट आउट निकलवा करके, वो गंदी गंदी पोस्ट सब पुलिस के सामने रखा। तो पुलिस ने राजेश सिंह को बुला लिया। लेकिन राजेश सिंह को बुलाया तो इतना, जब राष्ट्रवाद का काम ये लोग कर रहे हैं, तुरंत भाजपा ही पहुंच गए हंगामा करने। और जब हंगामा किया तो उसके बाद पति को, रोशनी के पति को और रोशनी के भाई को थाने बुला लिया गया, और उस जो 4-5 लोग और साथ में थे उन सबको थाने बुला लिया गया, कह के कि बुलाते हैं, उनसे भी पूछताछ करनी जरूरी है, आप लोग घर गए थे, मारपीट की। खैर, सब आ गए। राजेश सिंह की बीवी ने मुकदमा करवा दिया और पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। और 40 दिन हो गए, वो लड़की कहीं, वो तो अंडरग्राउंड है, पति भाई सब जेल में है। 40 दिन हो गए, सारे जेल में है। और अब वहां की स्थानीय अदालत ने उसके घर की कुर्की का आदेश जारी किया है। इस घटना में मैं थोड़ा वक्त और लूंगा, भाव के पास चलें तो बहुत सारी बातें पोस्टमार्टम होंगी इस पूरे खबर की। और यहां नहीं, फिर हम महाराष्ट्र चलेंगे। वहां तो नेता प्रतिपक्ष बाला साहब थोराट की बिटिया को नहीं बख्शा भाई भाजपाइयों ने। मंच से इतनी गंदी गंदी बातें कही। लेकिन रोशनी की एक उसने वीडियो जारी किया है, जहां कहीं भी वो होगी वहां से वीडियो जारी किया है भाव, उसको जरा सुनाना जरूरी है। जरा कंट्रोल रूम सुना दीजिए। हर हर महादेव। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूँ जिसने 15 सितंबर के दिन की देने वाले सैफरॉन राजेश सिंह को एक जहां पर चलाया, जिसके बदले में मेरे ऊपर
307 जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्पॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। एक दिन के लिए बोल के लेके गई थी पुलिस प्रशासन की अगले दिन बेल हो जाएगी, लेकिन एक दिन दो दिन करके अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए और मैं भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए वेट करते करते रह गई और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। क्या अपनी आबरू को बचाने के लिए आरोपी को एक झापड़ मारना इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि मेरे घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया? क्या एक झापड़ मारना इतनी बड़ी गलती हो गई? मैं हर महिला से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अगर उनकी झेल रही हैं तो आवाज मत उठाइएगा। अपने पति से भी कहिएगा, अपने घर वालों से भी कहिएगा कि हाथ में चूड़ी डाल के बैठ जाए, लेकिन आवाज ना उठाए, वरना आप क्रिमिनल बन जाएंगे। गलत आपके साथ होगा, 4 साल से धमकियां आपको मिलेंगी, लेकिन अरेस्ट आप होंगे, जेल में आप जाएंगे, आपके घर को कुर्की करने का आदेश भी दिया जा सकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की रहने वाली हूं और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ आप सभी से, मेरे हर वीडियो को और मेरे पूरी प्रोफाइल को जरूर चेक करिएगा और उसमें एक झापड़ के अलावा कोई भी प्रूफ मिलता है, और मेरे पति ने तो एक भी झापड़ भी नहीं चलाया था, वो भी अंदर है, और मेरा भाई जो सिर्फ वीडियो में खड़ा था वो भी अंदर है, और मेरे और टीम मेंबर्स जो अंदर है उनकी क्या गलती थी। और आपके घर में अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता और आपने अगर एक झापड़ चलाया होता और आपके घर को कुर्की करने का आदेश दे दिया गया होता तो आप क्या करते? क्या मेरे साथ इंसाफ हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पिछले 40 दिन से स्कॉन्डेंट हूं, मेरा 9 साल का बेटा भी जेल रहा है मेरे साथ और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे इंसाफ कब मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है। मैं आप सबसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ही कर सकती हूँ कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। सुन लिया आपने भाऊ, और बड़ी बात यह है, इससे ज्यादा बेशर्मी ये है, इसमें भाजपा और कांग्रेस से हट करके बेशर्मी अपने समाज की बेशर्मी बता दें। इतना हम लोग बेशर्म हो चुके हैं कि हमारे बीच के मीडिया में काम करने वाले या जो भी लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या सोशल मीडिया टीम में काम कर रहे हैं, हमारे आपके जैसे इंसान हैं। कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। मैं एक तस्वीर अभी दिखाऊंगा, एक ओप इंडिया है, आप जानते होंगे, उसकी पृष्ठभूमि पीछे कौन चलवाता है, एक पोर्टल है, वो भी अपने आप को कौन चलवाता है, जैसे सुदर्शन है चैनल के रूप में, वैसे ओप इंडिया एक है। सेफ्रॉन, बिल्कुल, मतलब वहां पर नफरत आप अगर घुस जाएंगे तो परोस जाती है। वहां जश्न मनाया जा रहा है कि हाथ जोड़ के माफी मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है रोशनी, गिड़गिड़ा रही है। शर्म आनी चाहिए, हम उस समाज में रह रहे हैं। आप पोस्ट कोई भी, अगर कोई भी जिसके घर में माँ, बहन, बेटी हो, पत्नी हो, मैं तो उस राजेश सिंह की पत्नी पर भी हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि एक बार वो पोस्ट देख ले जो उसके पति ने किया था या करता था। अगर जायज लग रहा है तो फिर तो नारी यत्र पूज्यंती रमन्ते तत्र देवता बदलना पड़ेगा। ये हाल है। और इसके बाद मैंने बता दिया थोराट साहब, बाला साहब थोराट, उनकी पुत्री के बारे में क्या हुआ। भाऊ, अब इस देश में बेटी आशीष बहन की इज्जत। हाँ। आशीष, मैंने वो पोस्ट देखे, मैंने वो वीडियो देखा हाथापाई वाला, और मैंने अभी रोशनी को सुना, निशब्द हूं। मैं इस समाज की संरचना सोच भी नहीं सकता।
सत्ता के लिए हम समाज को कहां लेके जा रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। कल जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो मेरे जश्न मनाने वाले भाजपाई मित्र को हाथ जोड़ के विनती है कि आपके घर में भी बेटियां हैं, मां है, बहन है। नए जो लोग सत्ता में आए, यदि उन्होंने ऐसा ही उधम मचाना शुरू कर दिया तो फिर समाज में बचेगा क्या? क्या हम पाषाण युग के लिए जा रहे हैं कि पाषाण युग में जो महिला जिसके हाथ में लगी उसने उसका आनंद ले लिया, जो भी भोगना है भोग लिया? क्या हम उस लेवल पे जाएंगे? मैं आज एक सवाल पूछता हूं, जब प्रियंका गांधी इंचार्ज थी यूपी की, तो बेटी हूं, लड़ सकती हूं। हम्म। आज वही कांग्रेस की बेटी पस्त हो गई है। हम्म। इस कानून के सामने जो रखेल बन चुका है सत्ताधीशों के हाथ, और न्यायपालिका, मुझे आज शर्म आती है न्यायपालिका पे। 307 का केस लगाने के पहले मेडिकल तो हुआ होगा। एक झापड़ से कोई 307 का केस लगता है? कैसी धाराएं पुलिस लगाती है। मतलब अब उत्तर प्रदेश, खासकर काशी जहां प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वहां यह है महिलाओं को कोई भी भाजपाई आके उसकी इज्जत लूट ले और उन्हें लूटने देनी चाहिए। यदि महिला अपने संरक्षण, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेगी तो उसके घर वालों को तकलीफ होगी, पति भाई सब जेल में होंगे। क्या ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है? क्या योगी आदित्यनाथ इसको जस्टिफाई करेंगे? भगवान शिव का नाम लेते सही सती का चेहरा सामने आता है। सती के आत्मसम्मान को जरा क्या ठेस पहुंची, तांडव हो गया था। क्या शिव के नगरी में शिव नहीं है? किस तांडव का इंतजार कर रहे हैं ये लोग? कांग्रेस क्या कर रही है? राय साहब क्या कर रहे हैं? उनका इलाका है, उनका घर है। उनका घर है, क्या कर रहे हैं वो? हाईकोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रही है? और ऐसे न्यायाधीश घर का कुर्की का आदेश लगाते हैं। उस लड़की का दोष क्या था? वो कांग्रेस के लिए कैंपेन करती थी, उसकी विचारधारा कांग्रेस की थी, तो ये गुनाह हो गया। हमने शिवराज के बेटे को तो सुना था कि कांग्रेस जीतेगी तो ईंट भी नहीं लगने दूंगा, लेकिन ये बनारस में तो और भी है। ये कांग्रेस का नाम भी लोगे तो घर में बहू बेटी की इज्जत भी नहीं रहेगी। जिसने वो ट्वीट किए हैं, सोशल मीडिया में जो पोस्ट है, वो पढ़ने के बाद लगता है कि क्या उनके माँ बाप ने कभी वो पढ़े हैं? क्या उनके माँ बाप को ये पता है कि, या उनके पत्नी को ये पता है कि उनके पति किस टाइप के सज्जन है? ये मानसिक विकृत इंसान है, इसको इलाज का सख्त जरूरत है। जो मानसिक रूप से विकसित और रोगी है, मानसिक रोगी है, उसके लिए यदि भाजपाई दंगे करते हैं और एक निराधार नारी के रोने पे ऐसी ही द्रौपदी गिड़गिड़ाई थी, याद रखिएगा, क्योंकि इन अंध भक्तों को यही भाषा समझ में आती है पुराणों की। ऐसे ही द्रौपदी दरबार में गिड़गिड़ाई थी, ऐसी ही द्रौपदी हर एक को गुहार कर रही थी कि मेरी इज्जत बचाइए, और दुशासन साड़ी खींच रहा था। उसके बाद क्या हुआ? महाभारत हुआ, और जिन जिन ने द्रौपदी का अपमान किया उनका क्या हश्र हुआ। यदि हिंदुत्व और सनातन धर्म में जरा भी विश्वास रखते हैं तो फिर द्रौपदी को भी याद कीजिए। और एक कांग्रेसियों को सोचना चाहिए। राय साहब को मैं सवाल पूछता हूं,
ये सवाल अविनाश पांडे जी को भी है। क्यों लोग हाँ आपके लिए काम करें? ये सवाल अखिलेश जी को भी है। इंडिया गठबंधन के बड़े पार्टनर है उत्तर प्रदेश में। ये सवाल मुझे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को भी है, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने थोड़ा बहुत बोल दिया तो आपकी बेइज्जती हो जाती है, आप नोटिस भिजवाते हो। और आज आप ही की पार्टी की एक कार्यकर्ता क्या कर रही है पार्टी उनके लिए? उसे क्या फर्क है, वो बैठ करके, वो तो संगठन महासचिव के रूप में बैठ करके मलाई चाटने में व्यस्त है। और और यहाँ सुन पे ले, फिर नोटिस भेज दे, फिर नोटिस भेज दे। इन सबको और सुप्रिया सिनेट और सुप्रिया सिनेट ने तब भी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की बेइज्जती हो गई करके ट्वीट किया था लंबा चौड़ा, और आज भी ट्वीट करके शांत हो गए। और यदि ऐसा ही है तो फिर सीधा सीधा मनुस्मृति लागू कर दीजिएगा। मनुस्मृति में भी ये व्यभिचार अलाउ नहीं है आशीष। मनुस्मृति में भी ये नहीं है अलाउड। व्यभिचार को जगह कहीं नहीं है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम से व्यभिचार यदि होता होगा तो मैं दूर हटता हूं इस सनातन धर्म से। यदि ये इनका हिंदुत्व है तो यकीनन मैं इनके हिसाब से मैं हिंदू नहीं हूं। और जो मैं हिंदू हूं तो मेरे हिसाब से रावण है जो ये कांड कर रहे हैं। रावण भी नहीं कह सकते भाऊ, मैं रोकूंगा। रावण ने सीता पर एक न कभी बदनीयती से नजर डाला, न कभी कोई शब्द इस्तेमाल किया। ये नाम क्या के लिख रहा है, मैं उसको पोस्ट दिखा नहीं सकता, लेकिन वो नाम तुम्हें दिखाई दूंगा। सेफ्रॉन लिखता है, सेफ्रॉन राजेश सिंह। अरे क्या बना दिया सेफ्रॉन को? सेफ्रॉन को अश्लीलता, गंदगी, व्यभिचार का प्रतीक बना दिया। व्यभिचार का प्रतीक सेफ्रॉन हो गया। अब सोचिए, डूब मरे, ये डूब मरे। कलंक के सब, ये कलंक के सिंबल हैं ये। सेफ्रॉन को व्यभिचार का, अश्लीलता का, गंदगी का, दुष्चरित्र का सिंबल बना रहे हैं। सेफ्रॉन लिखता है अपने नाम के आगे, और उसके एक एक पोस्ट में चार चार गालियां, अभद्र शब्द, क्या क्या उसकी मतलब भाषा क्या है। लोग जितने दर्शक हैं जाकर के सर्च कर ले, रोशनी जायसवाल से जुड़े हुए पोस्टेज, बहुत पोस्ट आ जाएंगी। और आज कैंपेन जो चल रहा है एक्स पर, वो रोशनी के खिलाफ ही चल रहा है, क्योंकि आईटी सेल वहां पर आप देखिए, जिस गुजरात की चर्चा कई बार भाव ने किया है, वहां पर एक मुस्लिम गर्भवती थी, उसके साथ दुराचार करने वाले जब जेल से आते हैं बाहर, सरकार लाती है बाहर, तो जश्न होता है, स्वागत किया जाता है। एक अभी जो है, एक मतलब हत्या हुई थी काफी दिन पहले, उस मामले में अभी हत्यारे छूटे हैं, उनको फूल माला पहनाया गया। उत्तर प्रदेश में जो बीएचयू, काशी में ही, काशी का उदाहरण है, बीएचयू में 3-3 भाजपाई वो रात में बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक बेटी के साथ क्या हरकत की। उस दिन उत्तर प्रदेश की इज्जत को नंगा कर दिया था। वो तीनों जमानत पर बाहर हैं, जमानत हो गई। एक तो 30-40 दिन बाद पूरा मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के बाद उनको गिरफ्तार किया था, जब वो पूरा हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, इज्जत लूटने वाले, भाजपा का कैंपेन कर रहे थे महाराष्ट्र में। वाकई ये देखने के बाद शर्म आती है कि हम इस समाज से खुद को अलग कर लें। ये सनातन हिंदू तो सबसे अलग कर लें, जो कहना है आदमी कहता रहे। मुझे तो बिल्कुल साफ, ये सनातन है, ये हिंदुत्व है, ये निकृष्ट लोग, नराधम, पापी, सब दुराचारी। और यही हाल महाराष्ट्र में। भाऊ जरा महाराष्ट्र वाली भी घटना लाइए सामने। वो देखिए संगमनेर तालुका है। हाँ, बाला साहेब थोरात सबसे बड़े नेता है आज महाराष्ट्र में कांग्रेस के। और सबसे बड़े मैं इसलिए कहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोरात यही बचे हैं कांग्रेस में।
क्योंकि नाना पाटोले तो भाजपा से आए थे। विजय वडेट्टीवार जो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में है, वो तो वहां से आए थे, तुम्हारे शिवसेना से। ओरिजिनल खालिस कांग्रेसी जो है, और अहमदनगर जिले में एक ताकत है, वो है बाला साहेब थोराट। बाला साहेब थोराट की बेटी लगातार पिता के लिए कैंपेन कर रही है, जयश्री डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है। सामने वीके पाटिल का परिवार है, जो कांग्रेसी हुआ करता था, फिर शिवसेना होते हुए वो भाजपाई हो गया। उनका बेटा लोकसभा का चुनाव बुरी तरह से हार गया। उसकी खींच इतनी है कि धंधाफर धंधा धंधारफल गांव है एक। वहां पे पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल, वो भी डॉक्टर है, उसकी एक संकल्प सभा का आयोजन किया था, और उस बैठक में एक वक्ता था, उसने बाला साहब थोराट पे तो अभद्र टिप्पणी की, जयश्री पे भी अभद्र टिप्पणी की, जो टिप्पणी मैं यहां दोहराना नहीं चाहता। मेरे संस्कार मुझे ये, मतलब जितनी गिरी हुई जबान में बोला, और वो कहता भी है कि सुजय, आप तो उसको ताई कहते हो, आप संस्कारी हो, लेकिन हम जानते हैं क्या है वो, और उसके बाद जो बोला मैं बोल नहीं सकता उसको लेकर, क्योंकि जिला बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव है, उसको देकर पूरे संगमनेर तहसील में जहां से चुनाव लड़ते हैं थोराट जी, वहां पे भयानक रिएक्शन हुआ, और लोगों ने जहां जहां, मतलब बीजेपी का जो एक युवा मेला, कोई वसंतराव देशमुख है जिसने ये बोला है। फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुई, पुलिस स्टेशन में कार्रवाई हुई, फिर सुजय के काफिले के गाड़ी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी। जयश्री थोराट खुद पुलिस स्टेशन के बाहर कार्रवाई के लिए बैठी रही। उसके बाद उस वसंत देशमुख के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ये जो तमाम बातें हैं, ये दर्शाती है कि सत्ता करने के लिए आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। सत्ता चाहिए किसी भी हालत में। फिर आप किसी की महिला यदि घर से बाहर पिता के लिए प्रचार कर रही होगी, तो आप उसको इज्जत को लेके इतनी सारी कसीदे करो कि वो घर में बैठ जाए डर के मारे। ये डर की राजनीति कब तक चलेगी इस देश में? इस देश में कानून है नहीं है, और यदि कानून है तो फिर न्यायपालिका क्या कर रही है, ये सारी चीजें। और सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को यदि ऐसे ही भगवान के भरोसे छोड़ोगे, या इन नराधमों के, ये जो पागल है, कुत्तों के सामने छोड़ दोगे, तो फिर पार्टी का झंडा कौन उठाएगा? कांग्रेस के नेताओं के तो बेटे सब विदेश में पढ़ने जाते हैं। प्रोटेक्टेड परिवार होता है उनका। मैंने तो सुना राय साहब जो है यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, वो तो स्ट्रीट फाइटर है। तब मैंने कहा था कास्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, लेकिन रास्ते पे लड़ने वाला आदमी कांग्रेस को मिला तो कम से कम कांग्रेस जिंदा कर लेगी। लेकिन आज हो क्या गया है वहां पर? उस लड़की का मतलब पूरा परिवार नेस्तनाबूद हो गया। उसके बाद भी वो वापस जब जेल से छूटेंगे तो उसकी जिंदगी की कभी कोई ट्रक उड़ा देगा, कभी कुछ भी हो सकता है हादसा उनके साथ, और कल उसकी हत्या भी होगी तो लोग कहेंगे कि नहीं ये तो एक्सीडेंट था, क्योंकि सब एक सुर में बोलने लगेंगे कि एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट था, तो एक्सीडेंट था। तो कुल मिलाकर ये भाजपा के शीर्षत्व नेतृत्व को, खासकर संघ को यह तय करना है उनको कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चाहिए, ये सैफरॉन उनका कौन सा रंग है, ये सैफरॉन है या उनका अपना सैफरॉन है। यदि ये सैफरॉन गलत है तो फिर पार्टी उनको प्रोटेक्ट क्यों करती है?
सवाल ये है। हम्म। ये जो है, इन सवालों के बीच जवाब देने वाला दरअसल कोई नहीं है, सत्ता पक्ष से भी कोई नहीं है, विपक्ष से भी कोई नहीं है। विपक्ष की बात क्या करें, अपने ही कार्यकर्ताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं खड़े होते हैं। एक्स पर लिख दिया होगा ये फॉर्मेलिटी। कौन गया काशी, कौन गया बनारस, कौन गया रोशनी जायसवाल के लिए लड़ने के लिए? वहां पर उस मतलब वैसे विकृत आदमी के लिए थाने पर भाजपाई प्रदर्शन करने पहुंच गए, उस विकृत आदमी के लिए। और अपनी बेटी के लिए, अपनी महिला कार्यकर्ता के लिए कांग्रेस नहीं पहुंची। बहुत हुआ तो 40 दिन बाद किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने एक्स पर लिख दिया, किसी ने कोई पोस्ट कर दिया, हो गया, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। वो तो जयश्री के लिए, जयश्री थोराट के लिए भी, जो बाला साहब थोराट के अपने प्रभाव से उनके कार्यकर्ता, वहां पर कांग्रेस की कोई उनके भूमिका नहीं। कार्यकर्ता, हाँ, उनके उनके हाँ, पार्टी के तरफ से कोई ऐसा खास, वो तो कार्यकर्ता ही थे। अब ये कोई ये जो बेटी है जायसवाल, इसका तो कोई कार्य, स्वयं ही कार्यकर्ता है। स्वयं कार्यकर्ता, हाँ। जब नेताओं पे आती है तो कार्यकर्ता टूट पड़ते, जब कार्यकर्ताओं पे आएगी तो नेता क्या करेंगे? टूट पड़ेंगे या ट्वीट करेंगे? ट्वीट करेंगे, ट्वीट करेंगे। दरअसल ये फाइटर्स, सारे फाइटर्स, फिर वही बात है कि हम लोगों की बात बुरी लगती है, सारे फाइटर्स, अजय राय हैं, अजय राय फाइटर हैं। किस लिए फाइटर हैं? बेटे के टिकट के लिए फाइट कर रहे थे, मझवा से टिकट दिलवा दें बेटे को, इसी के लिए फाइटर हैं। फाइट कर रहे थे कि बेटे को टिकट मिल जाए। उसी अगर बनारस में अजय राय के लिए शर्म की बात है, ये बुलंदशहर की बात नहीं है। और प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो बुलंदशहर और बनारस सब एक होना चाहिए। लेकिन बनारस अपने घर में 40 दिन, आज की घटना नहीं है, आज हम दूसरी बार जब ये घटना हुई थी तब भी हमने ये वीडियो किया था। आज ये जब ये कुर्की का आदेश आया और ये वीडियो आया है रोशनी का, तब हम आए, और बाला साहब थोराट की बेटी का मामला आया तब हम आए। लेकिन 40-45 दिन से बनारस की घटना पर रोशनी के लिए कहां कोर्ट में, कहीं अजय राय ने प्रयास किया, कहीं कांग्रेस के संगठन के लोगों ने, कांग्रेस के लीगल सेल ने क्या किया, कांग्रेस के लीगल सेल ने क्या किया? उसका प्रियंका के साथ फोटो लगा हुआ है, आपने देखा होगा, प्रियंका गांधी के साथ फोटो लगा हुआ है। ये खाली फोटो सेशन हो जाता है, आए गए और फोटो सेशन करवा लिया, खत्म हो गया काम। कहां है कांग्रेस का लीगल सेल? कांग्रेस का लीगल सेल वेणुगोपाल के लिए बैठा है, हैं? ये गलतफहमी निकाल दे कोई। अगर हम मोदी और योगी और शाह पर सवाल खड़ा कर सकते हैं तो ये गलतफहमी निकाल दे कोई, वेणुगोपाल और या कोई भी। ये बार बार खुलेआम इस बात को कह रहा हूं, फिर ये गलतफहमी निकाल दे कि जो है अपने लीगल सेल से और नोटिस से और पन्ने से और इससे, ये जब तक सांसें हैं ना, ये कोई वेणुगोपाल और कोई राम गोपाल किसी बस का नहीं है कि डरा ले धमका ले और इस प्रभाव में हमारी जुबान बदल देगा। और सवाल फिर उठेगा, अपने संगठन, कैसा संगठन महामंत्री, संगठन में काम करने वाली बेटियां ऐसे दुष्चक्र में फंसी हुई हैं और मदद करने के लिए संगठन नहीं खड़ा है। कहां है लीगल सेल? लाओ ना, भेजो चिट्ठी, दिखाओ कि लीगल सेल रोशनी जायसवाल के लिए कहां लड़ा है। लीगल सेल है, ढकोसला दिखावा। अपने ही जो है काम के लिए, अपने सुख के लिए उस सेल का, सारे सेल का इस्तेमाल कर रहे हो, वही सेल चार्ज करो, वही सेल का इस्तेमाल करो। वाह रे सेल वाह, ये सब सेल वही है, बैटरी है ये सेल। चार्ज करो, इस्तेमाल करो, डिस्चार्ज कर दो, चार्ज करो, इस्तेमाल करो, डिस्चार्ज कर दो। चलो खैर, हम लोग किसी भी बेटी का, अगर किसी बेटी के साथ ऐसा होगा तो उस पर आवाज उठाएंगे, आज भी उठा रहे हैं, कल भी उठाएंगे। उसके लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, न किसी के सपोर्ट की जरूरत। हमारी आवाज आजाद है और हम उठाएंगे सवाल। उससे नाराज आज सत्ताधीश हो रहे हैं, जो आज सत्ता में है, उससे नाराज कल जो सत्ता में आएंगे वो होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, कल दोपहर हम फिर मिलेंगे भाऊ के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। इजाजत दीजिए, नमस्कार।